टॉपिक पर बात करेंगे। मैथ्स का टॉपिक है सर्किल, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल, जिसमें हमने टॉपिक का नाम रखा है सम डेफिनिशंस ऑन सर्किल्स। सम डेफिनिशंस ऑन सर्किल मीन्स सर्किल होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल, फर्स्ट टाइम ये बताना जरूरी है। साथ में सबसिक्वेंट या कॉमन डेफिनेशंस ऑफ सर्किल, इसके विषय में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब किसी एक समतल में स्थित सभी बिंदुओं का कलेक्शन है, या इसको दूसरे शब्दों में बिंदु पथ भी कह सकते हैं। Which are at a constant distance from a fixed point, जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो। सपोज कीजिए कि आपका वो सेंटर है और यहाँ से ये बी सी, आप इस तरह से कोई भी पॉइंट जो कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब ये फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो जस्ट वी कैन से वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ओ ए, ओ बी, ओ सी, दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्किल। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि रेडियाई, सेंटर एंड सर्किल की डेफिनेशन हो गई। सपोज कीजिए कि ए टू बी की डिस्टेंस लेते हैं, तो ए टू बी की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डायमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर का फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। सेम कंडीशंस में इस सर्किल में आप देख रहे हैं एक नहीं दो सर्किल हैं और सेम सेंटर पर हैं, इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होने का मतलब एक दूसरा रेडियस आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है जो दूसरी सर्किल का सर्कमफ्रेंस टच कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर दोनों सर्किल का एक ही है और दो सर्किल शेप हैं, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी तो हम केवल इतना ही जानते हैं कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखने वाले उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन है सर्किल, जितने भी उस सर्कमफ्रेंस दायरे में मिल सकते हैं। 2 or more circles having the same center, अगर दो या दो से अधिक सर्किल की सेंटर सेम हो तो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मतलब ये प्लूरल बात है कि एक में दो या दो से अधिक सर्किल हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मेनली मोर देन 2 सर्किल्स पर हम उनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल का नाम दे सकते हैं। सेम कंडीशंस में सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। एक लाइन सेगमेंट जो है जो सर्कमफ्रेंस पर किसी दो बिंदुओं को ज्वाइन करता है ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड ए कार्ड ऑफ द सर्किल। उसे हम क्या कहते हैं? कार्ड ऑफ द सर्किल बोलते हैं। तो कार्ड ऑफ द सर्किल का एग्जांपल नीचे आप देख रहे हैं, एक सर्किल बना है, यहाँ से P और Q 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर जो एक दूसरे से टच किए जा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कार्ड। इसी को हम कार्ड बोलते हैं। अब यहाँ की कंडीशंस फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड ए कार्ड ऑफ द सर्किल। तो कार्ड ऑफ द सर्किल क्लियर हो गया। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल, और डायमीटर जो सेंटर से पास होकर के जा रही हो लाइन, उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? हिंदी में इसको व्यास कहते हैं, बात समझ रहे हैं, और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसी कार्ड या लार्जेस्ट कार्ड जो सेंटर से पास होकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो उसी चीज को इसने यहाँ क्लियर किया कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल का लार्जेस्ट कार्ड जो भी पॉसिबल है वो डायमीटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। सेम कंडीशंस में थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। कहने का मतलब कि इससे क्या हुआ, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट है वह किसी दो पॉइंट ऑफ व्यू पर सर्कमफ्रेंस पर टच होती है,
और इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। इस डायमीटर के द्वारा सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो दीज आर टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने का काम कौन करता है? डायमीटर करता है। तो सेम कंडीशंस में नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। The length of the complete circle is called the circumference. The length of the complete circle की जो लेंथ होती है जिसके द्वारा सर्किल ड्रा की गई, चाहे वो सेंटर के चारों तरफ की दूरी कांस्टेंट डिस्टेंस ले लें, किसी भी सर्किल को ले लें, तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सेम कंडीशंस में कहा द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल is called the circumference of the circle. A continuous piece of a circle is called an arc. और जो उसकी एक कंटिन्यूअस पार्ट होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से PH ये है, PHA कंडीशंस में यहाँ पर दे रहे हैं आर्क के रूप में काम कर रहा है। इसी पर हम tan थीटा या एंगल को डिफाइन करते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो सेम कंडीशंस में हम जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं एक ओवरऑल कमांड करती है पूरी मैथमेटिक्स को। तो इसी की धारणा के साथ हम अगला पॉइंट फिर बात करते हैं। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का इस सेगमेंट कहलाता है क्या? यहाँ पर द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड, मान लीजिए कि यहाँ पर कार्ड है, इसके द्वारा जो ये भाग है जहाँ पर माइनर या इधर मेजर आर्क लिखा गया है, तो माइनर और मेजर आर्क के साथ साथ यहाँ पर जो सेगमेंट की बात वो कर रहा है, तो द रीजन बिटवीन ये कार्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, मतलब कार्ड के द्वारा और उस आर्क के द्वारा, मतलब कि यहाँ से PMQ का जो पार्ट्स यहाँ पर दिया जा रहा है एज ए माइनर सेगमेंट कहा जा सकता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? द रीजन बिटवीन ए कार्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन। उसे हम सर्कुलर रीजन का सेगमेंट बोलते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द आर्क टू द सेंटर इज कॉल्ड ए सेक्टर। कहने का मतलब नेक्स्ट फिगर में आप आ जाइए। तो यहाँ इस सर्कल में देख रहे हैं सेंटर O से एक रेडियस हमारा ये है, दूसरा रेडियस B है। तो इस OAB के द्वारा जो सेक्टोरियल एरिया होता है उसी को हम सेक्टर के रूप में जानते हैं। अगर इस तरह से हम सेक्टर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो सर्किल को दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर में आपका OAB आ जाता है और दूसरा इसका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्किल वो मेजर सेक्टर के रूप में आ जाएगा। यहाँ आर्क की बात हो रही थी तो PMQ एक आर्क हो गया जिसे हम माइनर आर्क का नाम देते हैं। ऐसे ही PRQ की बात कर देते हैं तो PRQ हमारा मेजर आर्क हो जाता है। तो कहने का मतलब कि सर्किल के पार्ट्स होते हैं और इन सभी पार्ट्स पर हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जो हमें टेंजेंट थ्योरम पढ़ना है या उससे संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये सब चीजें बेसिक नॉलेज हमें मालूम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 6 पर बात करते हैं। तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ सर्किल से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है टू कार्ड बाइसेक्ट्स, तो कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सपोज कीजिए कि सर्किल का सेंटर आपका ये है जिसको हम O पॉइंट से नोट कर रहे हैं और इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रा करेगा वो इस सेक्टर पोर्शंस को, करने का मतलब इस कार्ड को क्या करेगा? इस कार्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने से यहाँ से हम O और P पॉइंट को टच कर दें तो दिस इज द रेडियस। O से Q पॉइंट को टच करा दें तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल जब बन जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनकी रेडियस अगर हमें मालूम है तो अदर पार्ट्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर इसमें हमें सभी लेंथ मालूम हो तो लेंथ मालूम होने पर हम उनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब कि हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस को कैलकुलेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपने आंसर से सेटिस्फाइड होने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कई पॉइंट्स को हमने एक साथ मिक्सअप करने की बात किया है कि ये फीचर्स ऑफ द सर्किल हैं और इनको प्रत्येक स्टूडेंट्स को जानना ही चाहिए। तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू कार्ड बाइसेक्ट्स, ये पहला रूल है। कहने का मतलब कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्या पोजीशंस ले लेगा, कार्ड है, कार्ड पीक्यू को बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट एंड वाइस वर्सा, मतलब ये इसका रूल्स है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी ऐसी कोई कंडीशंस आती है तो हम सर्कल में कंस्ट्रक्शन करके और उसकी लेंथ या उसके एंगल इंक्लिनेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंट। इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, मान लीजिए इस सर्किल के तहत एक पीक्यू कार्ड है, दूसरा हम आरएस कार्ड ले लेते हैं या कोई और नाम ले लेते हैं। तो ये क्या कंडीशंस को फुलफिल करेंगे कि इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की जो इक्वल कार्ड्स होंगी, मतलब उनके कार्ड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो दे आर सिचुएटेड इन इक्वल डिस्टेंस, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से समान दूरी पर होंगी। अर्थात सेंटर से ये दूरी जो आप ले रहे हो, ये दूरी यही आगे चल करके इस इक्वल कार्ड्स पर भी इक्वल कंडीशंस दिखाएगा। यहाँ से कहने का मतलब ये मिड पॉइंट का काम करेगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट रखा है और इधर बी पॉइंट कर दें तो ए बी का मिड पॉइंट का काम वो करेगा। कहने का मतलब जो डिस्टेंस ओ बी की होगी वही डिस्टेंस ओ ए की भी होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंट। इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, सर्किल का जो इक्वल कार्ड होगा जिसकी लेंथ ऑफ द कार्ड सेम होगी वह सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। इसका एक सीधा सा मीनिंग है। नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस। कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से बनने वाली एंगल जो होगी वह उसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से जब टच करते हैं तो सेंटर की एंगल 2 टाइम्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंगल की होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक एंगल जो आर्क के द्वारा सबटेंड हो एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। कहाँ से वो सबटेंड हो, सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस। तो सेंटर ऑफ द सर्किल का एंगल जो होगा वो 2 टाइम्स होगा ऑफ द सबटेंडेड फ्रॉम द कार्ड। ठीक है, सबटेंडेड फ्रॉम द आर्क कर सकते हैं। सबटेंडेड फ्रॉम द आर्क करने का मतलब कि इसमें 2 पोजीशंस हो सकती हैं। कहने का मतलब कि एक तो ये सेंटर पोजीशंस पर है और सेंटर पोजीशंस के साथ साथ इनकी कंडीशंस कुछ इस तरह से दिखाई जा सकती है कि सपोज कीजिए कि एक ऐसी पोजीशंस हैं और इन पोजीशंस में हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं कि कोई भी एंगल रोटेट कराएंगे तो एंगल रोटेट कराने का मतलब एक ये पोजीशंस हो सकता है और दूसरी ये पोजीशंस यहाँ से ले लें, और यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये एंगल जो होगी ये अगर थीटा है तो सेंटर पर होने वाली एंगल ये 2 थीटा के इक्वल होगी। ऐसी चीजों पर ये बात कहना चाह रहा है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल आर्क के द्वारा जो सबटेंड होती है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, वह सेंटर ऑफ द सर्किल पर 2 टाइम्स के इक्वल होती है। तो ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, उस सेम आर्क के द्वारा सबटेंड की हुई एंगल का 2 गुना होती है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर। कहने का मतलब इस नीचे वाली सर्किल पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमने यहाँ क्या ले रखा है, डायमीटर ले रखा है, और इस डायमीटर पॉइंट से हमने क्या रखा है कि इनको एंगल को टच करा दिया है। अब इस एंगल को टच करा देने से यहाँ पर जो थीटा एंगल इंक्लाइंड हो रहा है सर्कमफ्रेंस से, वो सेंटर पर इंक्लाइंड एंगल का हाफ होता है। यही ये चीज कहना चाह रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे चल करके टेंजेंट थ्योरम में हम इसको प्रूव करके भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद अगला 7th पॉइंट पर बात करते हैं। 7th पॉइंट हमारा है द एंगल इन ए सेमी सर्किल।
द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्किल बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है कि मीन्स बच्चे हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो उसी का ट्रांसलेशन यहाँ पर है। द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्किल में स्थित एंगल जो होती है वो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होती है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, और इसी तरह से सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल कोई भी हो तो वो इक्वल एंगल इंक्लाइन करेंगे। द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात आती है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस लाइक एज ए फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, मतलब कि इसकी पोजीशन क्या होती है कि वो क्वाड्रिलेटरल है तो फोर साइड्स होंगी। अब फोर साइड्स को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी सर्किल के चारों तरफ घिरा होता है। बात समझ रहे हैं, तो सर्किल उसके अंदर बाइंड होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो ये फिगर आपके सामने दिख रहा है ABCD नाम से, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल जो होगी एंगल C के अपोजिट एंगल्स है, ऐसे ही एंगल D एंगल B के अपोजिट एंगल्स है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इन द फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, thus we can say angle A plus angle C opposite sum of opposite angles is equal to angle B plus angle D। तो ये एंगल A plus C इसके इक्वल होगा एंगल B plus D के, और ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। सेम कंडीशंस में पॉइंट नंबर 8 कह रहा है इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये दो सर्किल किसी दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन द लाइन थ्रू द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मींस इसमें इनका कहने का सेंस क्या है कि इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट, ये दो सर्किल इंटरसेक्ट करती हैं एट 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द लाइन थ्रू द सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स से जो जाने वाली लाइन होगी, क्रॉस कर रही होगी, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। तो कॉमन कार्ड से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। ये चीज ये बताना चाह रहे हैं। इसकी और क्लियरिटी आपको अगले थ्योरम्स में देंगे। थ्योरम्स के साथ साथ जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट 6, 7 और 8 था, ये आपके ज्योमेट्रिकल रूल थे जो सर्किल के दायरे में थे। तो इस सर्किल के दायरे में मोर देन रूल्स थे, इनको बेसिकली रीड करते रहना जरूरी है। साथ में आगे जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस करते हुए हमें काम करना है। तो अब इसके बाद फिर टेंजेंट थ्योरम के लिए अगले वीडियो में बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।